हाउ टू स्पीक, ताकि लोग आपकी बात सुने। और आपको मेरी इस टॉपिक पे बात क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि मेरे 500 के सब्स हैं और तो क्या तो क्या मुझे तेरी बात इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि तेरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स है। मैं तेरे को दिखाता हूँ, मैं तेरे को तेरी पर्सनल लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट एज अ रोस्टिंग इंटरनेट वाले थीम पे बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ, औकात औकात समझ रहे हो? औकात दिखाता हूँ, दिखाऊँ? कितने सब्स हैं? क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे? कितने कितने सब्स? इसीलिए मैंने बोला था औकात। ये चीज नहीं हो सकती अगर लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो मेरी बात लोग सुनते हैं तभी सब्सक्राइब करते हैं। इसीलिए मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन नहीं, नहीं, लोग किसी को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं। लोग किसी को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे नाम बता सकता हूँ ना, जो आई एम प्रिटी श्योर ढिंचाक पूजा के तुमसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है नहीं, ये तुमने स्टार्टिंग के 10 सेकंड में ना जो बोला है, कोई सेंस नहीं बना इस चीज़ का, बिल्कुल कोई सेंस नहीं बना। दे जाऊंगा जिससे लोग आपकी बात सुनेंगे। बट ये लाइफ लेसन देने से पहले मुझे आपको एक स्टोरी सुनानी पड़ेगी। साल है 2007। 2007 में मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल का मैं हीरो हुआ करता था। ओके। एब्सोल्यूट चैट। अगर बच्चों एब्सोल्यूट चैड। में मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल का मैं हीरो हुआ करता था। एब्सोल्यूट चैट। अगर बच्चों में कोई चैट होगा वो था मैं, क्लास का टॉपर। Oh, bro. I think we need a soundboard for this, bro. I think we need a soundboard for this, bro. I think we need a sound. I think we. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the Ah, fuck, man? oh my god. पर टीचर्स का फेवरेट, स्कूल का मैं हीरो हुआ करता था। एब्सोल्यूट चैट। अगर बच्चों में कोई चैट होगा वो था मैं, क्लास का टॉपर, टीचर्स का फेवरेट। I'm not even saying this to criticize you. I'm not even saying this to, just make fun of you. बट मैं जेन्युइनली एक सवाल पूछना चाहता हूँ जितने भी लोग स्कूल गए हैं उनसे। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल टू बी द चैड ऑफ स्कूल वाइल बीइंग टीचर्स फेवरेट? बता दो मेरे को। तुम स्कूल गए हो ना, मैं तो नहीं गया, मैं अनपढ़ हूँ। तुम तो गए हो ना, मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है स्कूल का बेस्ट लड़का होना वाइल बीइंग टीचर्स फेवरेट? बता दो मेरे को। नो। पूरी चार्ट ना कह रही है, देख लो। रैंडमली स्टेज पे चढ़ के परफॉर्मेंसेस करना, ड्राइंग में नंबर वन आना, ओलंपियाड्स होते थे उनमें नंबर वन आना, इंग्लिश स्पीकिंग में नंबर वन आना, हर इंग्लिश वे में स्पीकिंग में टॉप नंबर टियर। वन कैसे आते हैं? इंग्लिश स्पीकिंग में नंबर वन कैसे आते हैं भाई? होते थे उनमें नंबर वन आना, इंग्लिश स्पीकिंग में नंबर वन आना, हर वे में टॉप टियर एक्सीलेंट स्टूडेंट था। और मेरे कम्युनिकेशन इतने प्यारे थे कि मैं हर टीचर के साथ, जब टीचर पढ़ाना छोड़ देती थी और बाकी मेरे क्लास के बच्चे सोए होते थे, मैं उनसे गप्पे मारता था, उनकी लाइफ के बारे में पूछता था। मजाक नहीं कर रहा। इसने जितनी ट्रेड सुनाई है ना, इसने जितनी ट्रेड सुनाई है ऑफ बीइंग द बेस्ट इन स्कूल, वो सारी ट्रेड्स खराब है फॉर बीइंग द बेस्ट इन स्कूल। दे आर गुड ट्रेड्स ऑफ आर्ग्यूएबली अ गुड स्टूडेंट। दे आर नॉट ट्रेड्स अबाउट कम्युनिकेशन और बीइंग अ चैड इन स्कूल। ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। बीइंग अ गुड स्टूडेंट इज डिफरेंट, बीइंग अ चैड इज डिफरेंट। था मेरे को आज भी याद है, एक टीचर थे, सुप्रिया मैम था उनका नाम। उनकी उंगलियां फट गई थी, तो मैंने उन्हें पूछा, मैम ये क्या हुआ है? मैं जब नहाता हूँ पानी में हाथ होता है मेरे, तब हो जाता है। तो मैम ने मुझे बोला था ये चौक से होता है। इतना ज्यादा मैं कन्वर्सेशन करता था। वो तो प्रिया मैडम, आपके ये आपके गले में ये लाल लाल निशान कैसा? तो प्रिया मैडम, ये आपके गले में जो लाल लाल निशान है, जिसको आपने अपनी फाउंडेशन वगैरह से कवर अप करने की कोशिश करी है, ये निशान कैसा है? हैं? मेरी मम्मी जब मुझे मारती है तो ऐसा निशान आ जाता है। ये आपके गले में क्या कर रहा है? गले में तो नहीं मारता कोई। वो मैडमें जो थी वो मेरे घर पे फोन करती थी, मेरा मैडम जो थी मेरे घर पे फोन करती थी। हाल चाल पूछती थी, अगर मैं 2 दिन की छुट्टी मार लेता था। व्हाट द फक इज दिस ब्रो? व्हाट द फक इज दिस ब्रो?
इतना मैं टीचरों का पसंदीदा बच्चा था। वहां से जब मैंने अपना स्कूल चेंज किया और इसको खूब बुली करते होंगे बच्चे, रियल भाई। भाई मुझे पता है क्या लग रहा है, इसकी क्लास के बच्चे ऐसा बोलते, वो नहीं होता जैसे सीआर होता है ना क्लास में। भाई जब आप कॉलेज में जाते हो ना, तो सबसे चूतिया बंदे को ना सीआर बनाने के लिए पूरी क्लास आगे आ जाती है कि ये चूतिया चोमू इसको सीआर बनवाते हैं, फिर उसको बुली करके काम निकलवाएंगे। दैट्स तो मेरे को लग रहा है कि लोगों ने इसको ऐसा चढ़ा दिया, पीछे से इसकी वो लेते थे, ठीक है, और इसको सच में भरोसा हो गया कि लोग मतलब पसंद करते हैं मुझे, आई एम देयर फेवरेट। वो नहीं होता कि अरे मतलब एक पूरी क्लास एज अ यूनिट जब किसी एक बच्चे को चूतिया बनाती है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा वर्ड्स में। यू गेट माई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट ऐसा लग रहा है मुझे। कोई भी सबसे निहायती नीच बोरिंग काम होगा, वही क्लासरूम से जाके सारे असाइनमेंट्स इकट्ठा करके लेके आओ। कौन करके लेके आएगा? मैम 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 ये चार्टा करके लेके आएगा, चार्टा करके लेके आएगा। और वो ऐसा ये चार्टा ये सबसे अच्छा यही बच्चा है, इसको ले जाओ वो ये, और ये खुश हो जाता है, वाह पूरी क्लास मुझे पसंद करती है। इट्स लाइक दैट मैं एक बड़े स्कूल में गया, कॉन्वेंट स्कूल में। मेरे ही पूरा कॉन्फिडेंस, मेरी पूरी पर्सनैलिटी डड हो गई, मैं जीरो पे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं नए स्कूल में गया था, पहली बात वो स्कूल इतना बड़ा था, नंबर सेकंड मेरे को पहले लेकर नहीं गए थे कि ये तेरी क्लास है या ये तेरी क्लास है। थर्ड, मुझे डाला भी साल के बीच में था, तो ऐसा नहीं था मैं स्टार्टिंग से बैठ रहा हूँ, साल के बीच में मुझे रैंडमली एडमिशन मिली थी। तो मैं पहले दिन गया, मुझे ये भी नहीं पता मेरी क्लास कहाँ है, और मैं फर्स्ट पीरियड से लेकर 6th पीरियड तक घूमता रहा, अपनी क्लास ढूंढता रहा, पर वहाँ इतने बच्चे थे किसी को फर्क नहीं पड़ता था कौन बच्चा है। 6th पीरियड में जाकर मुझे मेरी मैडम ने बताया कि आपकी कौन सी क्लास है बच्चे, तो मैंने बोला मैम फर्स्ट है। तो उन्होंने बोला सेक्शन कौन सी है, मुझे ये भी नहीं पता था मेरी सेक्शन क्या है, मुझे इनफैक्ट यही नहीं पता था सेक्शन होती क्या है। तो फिर मैम ने कहा अपना आईडी कार्ड दिखाओ, आईडी कार्ड बना नहीं था। फिर मेरी डायरी देखी, वहां पे बायोडाटा निकला, तो वहां पे लिखा था फर्स्ट बी। तो फिर मुझे मैम बी सेक्शन में लेके गई, और जब मैं घुसा रोता हुआ बैग पकड़ा है, तो मेरे को वेलकम नहीं किया गया, मेरे को बोला गया ये कौन सा टाइम है आने का। उसके बाद जब लिखना शुरू किया, पहली बार मैंने देखा कि टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखती है और फिर मिटा देती है, वरना जो मेरा पुराना स्कूल था वहां पर एक ही बार टीचर लिखती थी और बैठ जाती थी, और वो पूरी क्लास में लिखना होता था। और मेरी राइटिंग बहुत सुंदर थी, तो मैं धीरे धीरे करके लिखता था, पर मेरा वहां भी कॉन्फिडेंस चला गया। मुझे टीचर डांटती थी कि तेरे से लिखा नहीं जा रहा है, इतना धीरे लिखता है तू। इवन जब मैं घर पे कंप्लेंट करता था ऐसे हो रहा है, तो मुझे कहा जाता था कि लो बिगड़ गया, पहले इतना अच्छा स्टूडेंट था, अब तू नशों में पड़ जाएगा, तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे अभी तो ये फर्स्ट क्लास में था, अभी से नशे कहाँ से आ गए? ये होता है हिमाचल में, देख लो भाइयों। तो मुझे बहुत डिमोटिवेट किया गया उस 1-2 साल में। अंत में हुआ ये कि जो बच्चा बचपन में स्टेज पे परफॉर्मेंसेस करता था, क्लास में टॉप करता था, ड्राइंग में टॉप करता था, वही बच्चा थॉट ऑफ द डे के लिए चुना गया जब मैं Oh my God, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn. मैं 4th क्लास में था, जबरदस्ती चुना गया। तो मैं घर से 5 बार लर्न करके गया, 5 बार स्कूल में याद की, और थॉट बहुत सिंपल सी थी, पर लेकिन ऑन द स्टेज में हड़बड़ा गया नर्वसनेस की वजह से, और मेरे से एक शब्द नहीं निकला। मैं इतने बड़े क्राउड को जिंदगी में पहली बार देख के चुप रह गया, और वहां भी मेरी मदद नहीं की गई और मुझे धक्का दे के भेज दिया गया। जब मैंने घर पे ये बताया तो मुझे घर पे पिटाई मिली, और मुझे ये आ गया कि तूने हमारा नाक कटवा दिया। ये चीज मेरे साथ 8वीं कक्षा तक हुई। मैं क्लास का डल स्टूडेंट बन के रहा, जोकर बन के रहा। 9th में थोड़ी सी होश आई कि मेरे साथ क्या हो गया, पर मैंने 9th में अपनी फेट ही एक्सेप्ट कर ली। 8th तक मुझे लगता था मेरा कमबैक होगा, मैं बचपन जैसा फिर बनूंगा, पर 9th में मैंने एक्सेप्ट ही कर लिया मैं ऐसा हूँ। मैं एब्सोल्यूट इंट्रोवर्ट बन गया। मैंने मूवीज देखना शुरू कर दी, बहुत सारी एवेंजर्स वगैरह की, और इनके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। कॉमिक बुक्स का फैन बन गया, और मैंने छोड़ दिया किसी भी वे में एक्सट्रोवर्ट कॉन्फिडेंट किड होना। +2 भी निकल गई, पर फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में पहुंचा, मेरे को सडनली रियलाइजेशन हुई कि यार मैं आज दिन तक अपना वो यूकेजी का सपना याद कर रहा हूँ, मैं कैसा बच्चा था। और ऑलमोस्ट अब 11 साल हो चुके हैं उस चीज को, आई गेस 11-12 साल हो गए थे। तब मुझे हिट हुआ यार इतना ज्यादा समय बीत गया है, इतना फिर बीत जाएगा, और मैं कभी भी कम बैक नहीं कर पाऊंगा। अभी कॉलेज है, एक फ्रेश स्टार्ट है, न्यू लोग मिले हैं, अगर अभी नहीं किया कम बैक तो जिंदगी में नहीं होने वाला। एंड दैट इज द टाइम जब मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं लूजर बन चुका हूँ, और अब मैं अपना कम बैक करूंगा। मैंने रेगुलरली इंटरनेट पे कम्युनिकेशन की वीडियोस देखना शुरू की, हाउ टू मेक फ्रेंड्स वाली बुक्स पढ़ना शुरू की। मैंने कन्वर्सेशंस की बुक पढ़ना शुरू की, मैंने पॉडकास्ट सुनना शुरू किए, और ये मैं कॉलेज शुरू होने से 6 मंथ पहले तक कर रहा था। कॉलेज में जाते ही मैंने जितनी ट्रिक्स सीखी थी सारी अप्लाई की। लाइक कॉलेज में चलना है तो स्माइल फेस पे रखनी है, लोगों को ग्रीट करना है, कोई रैंडम अकेला बैठा उसके पास जाकर बात करनी है कि भाई आप कौन से ईयर के, गिटार सीखना है लोगों के बीच
इसने जितनी ट्रिक्स बताई है ना, मत करना कभी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मत करना। बहुत बड़े चोमू लोग हुए, बहुत बड़े लोनर, बहुत बड़े ट्राई हार्ड, बहुत ज़्यादा वो नहीं होते, छिपकली टाइप के लगोगे, चिपक जाते हो लोगों से, ठीक है। बैठा है कोई, जाके नहीं पूछना कौन सी ईयर के हो भाई, क्या करते हो भाई, नहीं भाई। अगर तुम एक इज्जतदार इंसान भी होगे ना, तो आप चूतिया, आपको लोग चूतिया बोलेंगे, क्योंकि आप लोगों की प्राइवेसी इन्वेट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एक सुंदर लड़की हो और ये करो तो फिर भी समझ में आता है, अगर आप एक रैंडम लड़की हो और ये करो तो भाई किसी को ना, ब्रो, डोंट डू दैट, ठीक है। यू विल सीम वेरी क्रीपी, अपनी यू नो। पर्सनैलिटी बनानी है स्टेज आई नहीं बताऊँ रीजन यार, उसने जितने, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, स्माइलिंग रैंडमली, टॉकिंग टू पीपल रैंडमली, जो भी इसने तीन चीज़ें बोली हैं, तीन चार चीज़ें बोली हैं टिप्स के नाम पे, मत करना कभी, बहुत ख़राब चीज़ें हैं। पे जबरदस्ती पार्ट लेना, स्टेज पे सिंग करके आना है, और मैंने ये सब किया। एंड देन आई फाउंड आउट कि जो यूकेजी वाला मेरा वर्जन था वो आज भी मेरे अंदर जीवित है। मेरे अंदर आज भी वो एक्सट्रोवर्ट कॉन्फिडेंट बच्चा जो है, जो क्लास का चैंप था, लीडर था क्लास का, वो ब्रो, यूकेजी में कौन सा चैंपियन और लीडर हो रहा है? मेरे को तो ये पूरा प्रेमाइस समझ में नहीं आया इसके वीडियो का। भाई ये बंदा कह रहा है कि भाई जब मैं यूकेजी में था तो मैं एब्सोल्यूट चैट था। भाई यूकेजी में 3-4 साल के बच्चे होते हैं, तू 3-4 साल की उम्र में कैसे चैट बन गया भाई? तेरे को तो तेरा नाम भी नहीं पता था तब यार, मेरे भाई। भाई तेरे आजू बाजू जो बच्चे थे, दे वर स्ट्रगलिंग टू नॉट पी इन देयर पैंट्स। तेरे को पता है कि यूकेजी के बच्चे का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है? कि वो बिना पैंट में पॉटी किए पूरा दिन निकाल ले भाई। लाइक आई एम सो कंफ्यूज, लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। जिंदा है, और मैंने वो दोबारा से अपनी तू क्या चार्ट बन गया भाई इसमें? पर्सनैलिटी को पाया। लीडर था क्लास का, वो जिंदा लीडर? तू लीडर था क्लास का? तू लीड किसको कर रहा है? ऐसे बच्चों को जो चल नहीं पा रहे, कहाँ ले जा रहा है? कौन सी डांडी मार्च करवा दी तूने भाई? अंग्रेजों से हिंदुस्तान आजाद करवा दिया यूकेजी में। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। और मैंने वो दोबारा से अपनी पर्सनैलिटी को पाया फर्स्ट ईयर में आके, ड्यू टू ऑल दी थिंग्स दैट आई डिड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चलो ठीक है, 12 साल बाद कम बैक तो हो गया, चलो ठीक स्टेज है। परफॉर्मेंसेस की, लोगों से बात की, कन्वर्सेशंस होल्ड की, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड जब मैं अपने कॉलेज में बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बन गया, काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनाए, मैंने स्टेजेस पे पार्ट लिए, मैंने कल्चरल फेस्ट वगैरह में पार्ट लिए, वो सब हो गया। उसके बाद मैंने ये चैट टैग चैनल शुरू किया, एंड इस बार मैं अपने ट्रू सेल्फ को लेके आया। जो कि मेरा ट्रू सेल्फ क्या था? एक बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट आदमी जो कैमरा के आगे बात करने से पहले 2 बार नहीं सोचता, जो उसके मन में आता है ट्रू पर्सनैलिटी के साथ वो बताता है। अगर उसने मुंह नहीं धोया है वो तब भी आ जाता है, बिकॉज ही डज नॉट केयर अबाउट ऑल दीज वर्ल्डली थिंग्स, जहां पर समाज बताता है कि आपको इस तरह से ड्रेसअप करना है, इस तरह से आंखें रखनी है। अगर आप मेरी ओल्ड वीडियोस देखोगे, आपको मेरे अंदर वो रॉनेस दिखेगी, जो कि आज उस लेवल पे नहीं है। आज मैं उतनी ज्यादा ब्रूटल वीडियोस नहीं बना सकता, उतनी ज्यादा ब्लैक पिल्ड वीडियोस नहीं बना सकता, बट मैंने बनाई, एंड लोगों ने मेरी ब्रूटल ब्लैक पिल्ड, कोई मुझे लिंक भेजो यार इसकी ब्रूटल ब्लैक पिल्ड वीडियोस का ब्रो। आई वांट टू सी देम, आई वांट टू सी द ब्रूटल ब्लैक पिल्ड वीडियोस ब्रो। बात सुनी। ये पूरी जर्नी से अगर मैं आपको कुछ सीख दे सकता हूँ ना, तो वो यही है कि अगर आपकी बात लोग नहीं सुनते हैं तो वो लोगों की गलती नहीं है, वो आपकी ही गलती है। अब आपको ये फाइंड आउट करना आप में क्या गलती है, जो कि मैंने फर्स्ट ईयर से पहले फाइंड आउट की कि मैं तो यूकेजी में था लास्ट टाइम हीरो, और अब मैं +2 क्रॉस कर चुका हूँ, मेरा कब कम बैक होगा। तब मुझे पता लगा मेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि मैं डर चुका हूँ। वो जो मेरे को फर्स्ट क्लास में ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस मिला था मेरे नए स्कूल में, उसकी वजह से मैं डर चुका हूँ। दब्बू बोलते हैं हमारी देसी भाषा में, वो बन चुका हूँ, दब चुका हूँ अंदर से। मेरे को आज ही वो फर्स्ट क्लास का ट्रॉमा याद आता है, और मैं ऐसा बन चुका। तब मैंने उस फर्स्ट क्लास के ट्रॉमा को अच्छे से रिलीव किया। कैसे? पूरे अपने दिमाग में रिवाइंड किया, मैं कैसे कैसे स्कूल गया था, कितना रोया था, पैड़ियों पे बैठ के रोया था। मेरे को आंटियों ने डांटा था कि बच्चे क्या कर रहा है, तू कहाँ पे घूम रहा है। मेरे से किसी ने प्यार से बात नहीं की थी। घर पे जाकर मुझे बोला गया, भाई अभी भी ऐसा साउंड कर रहा है कि रो देगा ब्रो, दैट्स क्रेजी। तूने हमारी नाक कटवा दी। वो टीचर रुकती नहीं थी मेरे लिए लिखने के लिए, वो मिटा देती थी फटाफट। मेरे को किसी ने ये नहीं बताया तेरी क्लास कहाँ है, किसी ने मेरा बैग नहीं उठाया। रुक जा भाई, मैं माफी मांगता हूँ तेरे से भाई, मैं माफी मांगता हूँ भाई, रुक जा भाई, जाने दे भाई, लेट इट गो भाई, प्लीज लेट इट गो। मेरे हाथ में दर्द हो रही थी, मुझे वो सब याद आया, और आप मानोगे नहीं, मैं रोया था वो कहानी याद करके दोबारा से, क्योंकि वो जो अभी भी रो ही रहा है। कहानी थी वो किसी और की नहीं थी, वो मेरी थी। तो मैं जब वो कहानी अच्छे से याद की थी आंख बंद करके, और मैंने जर्नल किया था उस कहानी के बारे में, मैं लिटरली रोया। मुझे वो इसी स्टिल व्हाट
एग्जैक्ट मोमेंट में टाइम ट्रैवल हो गया और मैं उस दिन की तरह रोया जैसा मैं उस दिन रो रहा था। Is मुझे this real? वो याद आया, मैं जब घर वापस आ रहा था मुझे सीट नहीं मिली थी मेरी बस में, क्योंकि जिस Oh my god. पिछले स्कूल में जाता था वहाँ पर बच्चे डिसेंट थे, वो अपनी सीट में बिठाया करते थे, पर मुझे आती मेरी सीट नहीं मिली थी। मैंने बैग हाथ में पकड़ा था, मुझे किसी ने ये नहीं बोला था बैग को यहाँ पे रख दे, और मेरे से कोई भी तमीज से बात नहीं करता था। मुझे वो सब याद आया और मैं बहुत रोया उस रात, बहुत मैं डिप्रेशन में गया। फिर मैंने उसके बाद जब ये रिलीव कर लिया ट्रॉमा, तो मुझे पता लग गया कहाँ से मेरी गेम बिगड़ी थी। बस मैंने उसे सुधारना शुरू किया, कैसे, वो चीज़ें करके फिर से जो मैं बचपन में करता था। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा ड्राइंग करता था। मैं ड्राइंग क्लासेस के लिए मुझे टीचर बुलाते थे फ्री में कि बच्चे आप आ जाओ, आप इतनी अच्छी ड्राइंग करते हो। मैं +2 तक के बच्चों को हरा देता था अपनी ड्राइंग से। मैं इतना प्यारा आर्टिस्ट था। मैंने ड्राइंग एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो। करता था। मैं ड्राइंग क्लासेस के लिए मुझे टीचर बुलाते थे फ्री में कि बच्चे आप आ जाओ, आप इतनी अच्छी ड्राइंग करते हो। मैं +2 तक के बच्चों को हरा देता था अपनी ड्राइंग से। मैं इतना प्यारा आर्टिस्ट था। Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn. मैडम कहती है कि चलो बच्चों सब एक सीनरी बनाओ, सीनरी बनाओ। और ये भाई हमारा एक पहाड़ एक्स्ट्रा बना के आता था अपनी ड्राइंग में। ये आदमी एक पहाड़ एक्स्ट्रा बना के आता था। इसका सूरज जो है ना सबसे ऊपर चमकता था। बाकी बच्चे एक सर्कल बनाते थे भाई, ये सर्कल बनाने के बाद ये उस पर लाइन भी बनाता था ऊपर से, ये ऐसी 4 लाइन, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। एंड दैट्स हाउ यू यूज्ड टू विन ब्रो। यू यूज्ड टू विन अगेंस्ट +2 के बच्चे। यूकेजी में 12th क्लास के बच्चों को हरा रहा था ये, यू नो। 2 की जगह 3 पहाड़ बना दिए। क्रेजी ब्रो। पिकासो भाई, हिमाचल का पिकासो ब्रो। मैंने ड्राइंग दोबारा से शुरू की करना। मैंने म्यूजिक दोबारा से सीखा। मुझे बचपन से म्यूजिक सुनने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं वोकल्स पे ध्यान देता था, लोगों के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पे देता था। मैंने गिटार सीखा, मैंने उसके बाद कीबोर्ड सीखा, मैंने उसके बाद सोशल स्किल्स पे वर्क किया। बट गलती एट द एंड ऑफ द डे आप जिस मर्जी को कहो कि इसकी थी उसकी थी, पर वो ओरिजिनेट मेरे से हो रही थी। मैंने वो ट्रॉमा जो अपने अंदर बंद कर दिया था, उस वजह से मैं एक अंडर कॉन्फिडेंट और डरपोक बच्चा बन गया था। और मैं आप सबको वादे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट आदमी हैं, आपकी भी लाइफ में एक ऐसा ट्रॉमा होगा, पक्का एक ऐसा रूट कॉज होगा जब आपके साथ ऐसा हुआ था। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको जलील किया, हो सकता है स्कूल ने किया, हो सकता है गाड़ी में हो सकता है आपने पेंट में पोटी कर दी थी और सबने मजाक बनाया। बट कुछ ना कुछ आपके बचपन में आपके दिमाग में ऐसा था जिसने आपको उसके बाद कभी कम बैक नहीं करने दिया। मुझे कमेंट्स में बताओ ऐसी क्या चीज थी जो कि Well, funny as fuck, bro. ये आपकी लाइफ में हुई है। और जब आप बता देते हो आई वॉन्ट यू कि आप आज रात को वो चीज लिखो, पूरा लिखो, आंख बंद करो और लिखते जाओ पेपर में कि मैं चल रहा था। उसके बाद मैंने स्कूल में एंट्री ली। स्कूल में एंट्री लेके मैंने इतना बड़ा स्कूल देखा, मुझे समझ नहीं आया लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं क्या करूं, और बस लिखते जाना एंड तक। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर वो रियलिटी में आपका ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई थी इन द फर्स्ट प्लेस, आप रो दोगे। और अगर आपने रो दिया तो आपने वो ट्रॉमा रिलीज कर दिया और फिर आप एक्चुअल में कम बैक कर सकते हो। मैं जब से उस दिन रोया हूँ, इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ मेरे हाथों की और पैरों की और दिमाग की जो चेन थी वो टूट गई। टिप्स और ट्रिक्स भी दे सकता हूँ कि कम बैक कर पाओ। भाई पूरे वीडियो में सिर्फ इसके यूकेजी से लेकर इसके कॉलेज लाइफ तक का सफर है, जिसमें ये अपनी डिक राइडिंग कर रहा है भाई। इसमें कुछ भी मैं हेट भी नहीं कर रहा, मैं जनरली पूछ रहा हूँ इसमें कहाँ है हाउ टू स्पीक सो पीपल वांट टू लिसन। किधर है ये, किधर है ये जो टाइटल पे लिखा है, वो किधर है फर्स्ट कमेंट? The main reason behind my shyness is masturbation. Lust weakens you socially. Oh my god. One of the best raw videos of chat tag. ये बेस्ट है भाई इसका, ये बेस्ट है इसका। School bullying, especially in the bus, is my biggest trauma till now. It was till 9th class. उतना bully करेंगे till he start. Is this what bro's expression, bro's knowledge? Yeah, his knowledge is dead. Knowledge is dead. If you live with the knowledge that he has, you will be dead.